नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज तिवारी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एंड क्लासेज पर। तो हम टाइम एंड वर्क की 3 क्लास खत्म कर चुके हैं। यह है आज आपकी चौथी क्लास और हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अगर आपने उन 3 क्लासों को नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा। तो आज नेक्स्ट टाइप के साथ आगे बढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं टाइम एंड वर्क की क्लास 4th। तो भाइयों, अगला टाइप है बहुत अच्छा कि ए और बी किसी काम को 12 दिन में, ए और बी किसी कार्य को 12 दिन में, बी और सी उसी कार्य को, बी और सी उसी कार्य को 15 दिन में, तथा सी और ए उसी कार्य को 20 दिन में समाप्त करते हैं। यहाँ पे ए और बी 12 दिन में, बी और सी 15 दिन में और सी और ए 20 दिन में कार्य को समाप्त करते हैं। तो पूरा काम करने में कितना समय लगेगा अगर तीनों मिलकर एक साथ काम करें, या तीनों मिलकर एक साथ काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो यहां से हमने एलसीएम लिया, 60 आया, जैसा कि हम पहली क्लास से ही करते आ रहे हैं। अब तक तो आप बहुत चीजों को समझ गए होंगे। यहां से 5, यहां से 4 और यहां से 3। ए और बी करते हैं 5 काम, बी और सी करते हैं 4 काम और सी और ए करते हैं 3 काम। ए बी, बी सी, सी ए प्लस बी और बी प्लस सी और सी प्लस ए जो कार्य करते हैं वो करते हैं 5 और 4 9 और 3 12। मतलब ए बी, बी सी, सी ए जो मिलके काम करते हैं वो करते हैं काम 12। यहां से 2A, 2B और 2C, 2 एलसीएम लिया तो A प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी काम खत्म करते हैं 12, 2 से ये 6 बार। तो जो ए बी सी काम खत्म करेंगे मिलके तीनों एक साथ, वो कितना काम करेंगे? वो करेंगे 6 काम। ए बी, बी सी, सी ए 12 काम करते हैं मिलकर, और ए बी सी जो काम करेंगे वो करेंगे 6 काम। अगर ए बी सी 6 काम करेंगे, टोटल काम 60 है, तो ए बी सी उस काम को करने में कितना समय लेंगे? 10 दिन। ये आपका आंसर है। कभी कभी क्या होगा, अगर आपसे पूछे ए अकेला कितने दिन में करेगा, ए अकेला कितने दिन में करेगा, तो आप क्या करोगे कि ए बी सी कितने दिन में करते हैं? 6 दिन में। ए बी सी 6 दिन में करते हैं, और यहां से अगर हमें ए निकालना है तो बी सी को लेंगे, अगर बी निकालना है तो सी ए को लेंगे, और सी निकालना है तो ए बी को लेंगे। हमें ए निकालना है मान लो, तो हम बी सी को लेंगे, और बी सी कितना काम करते हैं? 4 काम। अगर बी सी 4 काम करते हैं तो ए कितना काम करता होगा? 2। ए 2 काम करता है, पूरा काम 60 है, तो एक दिन में समाप्त कर देगा 30 दिन में। इसी तरह बी पूछेगा तो सी ए लेंगे, सी ए कितने में करते हैं? 3 में करते हैं, तो बी कितने में करता है? 3 में। तो जो बी का निकालेंगे यहां से वो निकालेंगे 20 दिन। अगर सी का निकालेंगे, ए बी कितने में करते हैं? ए बी करते हैं 5 में और ए बी सी करते हैं 6 में, तो सी करता है एक दिन में 1 काम। तो 60 काम को करने में जो सी समय लेगा वो लेगा 60 दिन। इस तरह से हम तीनों को अलग अलग ए बी सी भी निकाल लेंगे, और तीनों को काम एक साथ पूछेगा तो वो तो हम निकाल ही देंगे 10 दिन। तीनों का एलसीएम लिया, ए बी, बी सी, सी ए। 5 काम करते हैं ए बी, 4 काम करते हैं बी सी, 3 काम करते हैं सी ए, और ए बी, बी सी, सी ए तीनों को मिला दिया जाए इनको, तो ये पूरा काम खत्म करते हैं। मतलब एक दिन में 12 काम एक दिन में खत्म करते हैं। यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, 2 से ये 12 6 बार, तो ए बी सी तीनों मिलकर जो काम करते हैं एक दिन में वो करते हैं 6 काम। 6 काम एक दिन में करते हैं, टोटल काम 60 है, तो काम खत्म कर देंगे 10 दिन में। अब इसी को मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बताता हूँ। शॉर्ट कुछ नहीं है, बस आपको क्या है कि थोड़ा जल्दी करना आना चाहिए। शॉर्ट में आपको क्या करना है, जब कभी भी ऐसे ए बी, बी सी, सी ए दे रखे हो, ऐसे एलसीएम लिया और इनको जोड़ करो, इनका जोड़ आ गया 12। उस 12 का 2 से भाग दो 6, तो जो ए बी, ये डायरेक्ट जो आपका निकल के आएगा वो निकल के आएगा ए बी सी। ए बी, बी सी, सी ए दे रखे हो, उनका एलसीएम लो और इसको जोड़ो, ये 12
मतलब जो 12 काम करते हैं उसको 2 से डिवाइड कर दो तो 6, जो डायरेक्ट काम निकल के आएगा 6 वो ABC का आएगा। ABC 6 काम करते हैं, टोटल काम 60 है, तो कितने दिन में समाप्त कर देंगे? 10 दिन में। इसी तरीके का एक क्वेश्चन आपके लिए, उसे आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन AB एक साथ एक काम को 72 दिन में और B और C उसी काम को 120 दिन में तथा C और A उसी काम को 90 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो आपसे पूछा है कि A अकेला कितने दिन में काम समाप्त करेगा? 72 दिन, 120 दिन और 90 दिन। तो यहां एलसीएम लेंगे 9 8 72, ठीक है, और 12 6 72, एलसीएम ले लिया मैंने 720। यहां से 10 बार, यहां से 12 6 72 6 और 12 8। ये AB का कार्य था, ये BC का था और ये CA का था। AB 72 दिन में, BC 120 दिन में और AC 90 दिन में काम खत्म करते हैं। AB एक दिन में 10 करते हैं, BC 6 करते हैं और CA 8 काम करते हैं। तो 10 और 6 8, 10 और 6 8, 10 और 6 16 और 8 24। तो वो 24 काम करते हैं। कितना काम करते हैं? 24 काम। मैंने क्या बताया, डायरेक्ट अगर ABC का काम हमें निकालना हो तो इससे 2 से डिवाइड करेंगे 12। मतलब ABC जो काम करते हैं, ABC जो काम करते हैं वो एक दिन में 12 काम करते हैं। अब ABC 12 काम करते हैं, ABC 12 काम करते हैं, टोटल काम है 720। तो तीनों जने कितने दिन में कर देंगे भैया उस काम को? तीनों जने कितने काम में कर देंगे उसको? अच्छा ये नहीं पूछा था, चलो फिर मैं बता देता हूँ एक बार। 12 6 72 मतलब 60 दिन में कर देंगे। ए पूछा था ना, ए निकालेंगे हम। ए निकालना है तो ये रहा BC, और BC करते हैं 6 दिन में, मतलब B और C मिलके करते हैं 6 दिन में, और टोटल काम है ये 12, ये करते हैं 12 दिन में। तो जो A करेगा वो करेगा 6 काम डेली। A 6 काम डेली करेगा, 720 काम है, तो A को खत्म कर देगा 1 और 120 दिन में। तो जो एक खत्म काम करेगा वो करेगा 120 दिन में। एक क्वेश्चन मैं आपको बिना समझा दे रहा हूं, इसको करने की कोशिश कीजिएगा, मैं आपको समझाता हूं। फिर ABC तीनों एक साथ एक काम को 5 दिन में समाप्त कर देते हैं। A और B उसी काम को 8 सही 7/4 दिन में समाप्त करता है, 8 इंटीजर 4/7। और B और C उसी काम को 7 सही 1/2 दिन में समाप्त करते हैं, 7 इंटीजर 1/2 डेज। तो C अकेला उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा कि कौन कौन है। ABC तीनों हैं, एक बार AB है और BC है, B और C है। ABC जो काम खत्म करते हैं वो 5 दिन में, और ये करते हैं 8 सही 4/7 मतलब 8 56 और 4 60/60 दिन में, 7 दिन में। और ये करते हैं 7.5 मतलब 14 और 1 15/2 दिन में। हमेशा एलसीएम लेने के लिए हम क्या करेंगे, इन ऊपर वालों का ही एलसीएम ले लेंगे। तो इनका एलसीएम आएगा 60, यहां से 12, यहां से 60 1, और इसका मल्टीप्लाई अब कर देंगे इसमें 7 हो जाएगा ये। यहां से 15 चौके 60 मतलब 4, और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे अब इसमें तो 8। मतलब ABC एक दिन में 12 काम करते हैं, और AB एक दिन में 7 काम करते हैं, और BC एक दिन में 8 काम करते हैं। B और C एक दिन में 8 काम करते हैं, A और B एक दिन में 7 काम करते हैं। अब हमें C का डायरेक्ट पूछा है, तो देखो ABC तीनों दे रखे हैं 12, और B और C दे रखे हैं 7, A और B दे रखे हैं 7, तो यहां से C आ गया 5। C 5 काम डेली करता है, टोटल काम 60 है, तो C कितना समय लेगा? 12 दिन। C कितना समय लेगा? 12 दिन। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी सकते हैं। एक साथ ABC दे रखे हैं, थोड़ा फ्रैक्शन वाला था तो मैंने आपको बता दिया, फ्रैक्शन से कभी घबराने की जरूरत नहीं है। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर। नेक्स्ट टाइप है बहुत ही बेहतरीन,
बड़े प्यार से, बड़े आराम से, बड़े पेशेंस से इसको समझते रहिएगा। क्वेश्चन है ए और बी दो व्यक्ति हैं, या कुछ भी मान लो, ए और बी एक दोनों अलग अलग काम को 24 और 32 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए और बी काम को 24 व 32 दिन में समाप्त कर सकते हैं। दोनों मिलकर एक साथ काम करना आरंभ करते हैं। दोनों मिलकर एक साथ काम करना आरंभ करते हैं। अब कह रहा है कि कितने दिन बाद बी काम छोड़ दे कि पूरा काम 18 दिन में समाप्त हो जाए, कि पूरा काम 18 दिन में समाप्त हो जाए। तो देखिए भैया, यहां से हमने एलसीएम लिया, हम यहां से एलसीएम लेंगे। 32 और 24 का एलसीएम, 32 और 24 का एलसीएम 96। बात को समझिएगा कि ए और बी काम करना शुरू करते हैं और बी काम छोड़ देता है कुछ दिन बाद, या कितने दिन बाद छोड़े वो हमें निकालना है, लेकिन ए फिर भी काम करता है। तो ए ने, और ये पूरा काम 18 दिन में समाप्त करना है। 18 दिन में समाप्त होता है पूरा काम। कहने का मतलब ये है कि ए ने जो काम किया शुरू से लास्ट तक किया, और ए ने जो काम किया वो 18 दिन किया। ए ने 18 दिन काम किया और ए 4 काम डेली करता है, तो ए ने जो टोटल काम किया होगा वो 72 काम किया होगा। अगर ए ने 72 काम किया है और पूरा काम 96 है, अगर ए ने 72 काम किया है और पूरा काम 96 है, तो जो काम बचेगा वो 24 बचेगा। अब जो 24 काम था, 24 काम को बी ने किया है, 24 काम को बी ने किया है, और बी करता है 3 काम डेली, बी करता है 3 काम डेली, तो बी ने कितने दिन काम किया होगा? 8 दिन। तो क्वेश्चन कहे बी कितने दिन बाद काम छोड़े कि पूरा काम 18 दिन में समाप्त हो, तो आपका आंसर होगा 8 दिन। उसी तरह का क्वेश्चन सेम आपके सामने कि ए और बी, दो व्यक्ति ए और बी एक काम को क्रमशः 20 व 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए और बी दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं। कितने दिन बाद ए काम छोड़ दे कि पूरा काम 18 दिन में समाप्त हो? तो 20 और 30। दो व्यक्ति ए और बी 20 व 30, ए और बी 20 व 30। एलसीएम लेंगे यहां से 60, 3 और 2। इस बार कह रहा है ए काम छोड़े, ए और बी काम चालू करते हैं। ए काम छोड़े, बी बचा, तो पूरा काम 18 दिन में समाप्त हो जाए। मतलब है कि जो बी ने काम किया होगा वो पूरे 18 दिन काम किया होगा। अगर बी ने 18 दिन तक काम किया है तो बी ने 36 काम किया होगा, और बी ने 36 काम किया है तो टोटल काम है 60, और बी ने किया है 36, तो जो बचा हुआ काम होगा वो होगा 24। जो बचा हुआ काम होगा वो होगा 24, और 24 कार्य किया है ए ने, 24 कार्य किया है ए ने, जो 3 काम करता है, तो ए ने कितने दिन काम किया होगा? 8। तो ए 8 दिन बाद काम छोड़े तो पूरा काम 18 दिन में समाप्त होगा। नेक्स्ट टाइप है एक काम को ए और बी 10 व 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं। काम समाप्त होने से 5 दिन पहले ए काम छोड़ देता है, तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा? कि ए और बी 10 व 15 दिन में काम समाप्त करते हैं। ए और बी 10 व 15 दिन में काम समाप्त करते हैं। दोनों मिलके एक साथ काम शुरू करते हैं। ए काम समाप्त होने से 5 दिन पहले काम छोड़ देता है। ए काम समाप्त होने से 5 दिन पहले काम छोड़ देता है, तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा? यहां से एलसीएम लिया 30, 3 और 2। ए है, ए बी है। ए और बी दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं। काम खत्म होने से 5 दिन पहले ए काम छोड़ देता है, तो जो लास्ट के 5 दिन होंगे वो किसने काम किया होगा? बी ने।
अब क्वेश्चन एक बार मैं आपको फिर समझाता हूँ। ए और बी 10 और 15 में कर सकते हैं। दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं। काम खत्म होने से 5 दिन पहले ए काम छोड़ देता है, तो लास्ट का जो 5 दिन काम किया है वो अकेले बी ने काम किया है, और बी करता है 2 काम डेली। बी करता है 2 काम डेली। अब बी 2 काम डेली करता है तो बी ने 10 काम किए होंगे, और बी ने 10 काम किए हैं तो जो टोटल काम है 30, तो जो काम बचा हुआ वो होगा 20। अब बचे हुए 20 काम को ए और बी ने किया है, जो कि दोनों मिलकर करते हैं 3 और 2 5 काम। दोनों 5 काम करते हैं तो इन्होंने काम कितने दिन में समाप्त किया होगा? 4 दिन में। तो जो ए और बी ने 4 दिन काम समाप्त किया, और अकेले जो बी ने 5 दिन काम किया, जो टोटल काम हुआ वो हमारा हुआ 9 दिन में। इसको हम एक तरीके से और कर सकते हैं। इसको हम एक तरीके से और कर सकते हैं कि मान लेते हैं कि बी काम न छोड़ता। मान लेते हैं हम कि बी काम नहीं छोड़ता। मानो बी काम नहीं छोड़ता तो क्या होता? लास्ट के जो 5 दिन जो बी ने अकेले ने काम किया है, वो ए भी अगर काम करता, अगर ए भी काम करता साथ में, तो ए कितने काम करता? 3 काम डेली करता। लास्ट के 5 दिन काम करता तो ए कितने काम करता? 15। टोटल काम 30 था और ए 15 दिन फालतू काम करता, ज्यादा काम करता। तो जो टोटल काम हो जाता ए और बी द्वारा, जो ए और बी जो टोटल काम कर देते वो 45 काम कर देते। अब दोनों जने 45 काम कर देते और दोनों की एफिशिएंसी मिला के हो रही है 5। दोनों 5 काम करते हैं एक दिन में, तो 45 काम को कितने दिन में समाप्त कर देंगे? तो 9 दिन। आप इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो।